जय श्री महाकाल। एक साधक ने प्रश्न किया था और बहुत ही अच्छा उनका प्रश्न था और आप लोगों को भी जानना चाहिए जो पूजा पाठ भक्ति इत्यादि से संबंधित रखते हैं। उनका यह प्रश्न था कि हम कहीं पूजा देते हैं अपने देवताओं को, कहीं भोग देते हैं तो कहीं अन्य शक्तियाँ उस भोग को ग्रहण कर लेती है या कोई पैशाचिक शक्तियाँ इर्द गिर्द रहती है तो उसे छू लेती हैं। तो हम इन उपायों से कैसे बचे जो पैशाचिक शक्तियाँ हमारा भोग ना लें, हम जिस देवताओं को भोग दें उस देवताओं को भोग मिले। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पूजा देते रहते हो और जहां आपके मन में ऐसी विचार आ गया है कि यह पूजा कोई और तो नहीं ले रहा है या ऐसी भावनाएं जग गई हैं, तो आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह पे आप देखते हैं कि देवताओं को बहुत खर्चे लगते हैं, पूजा कोई नॉर्मल पूजा में हो जाती है, किसी में बहुत खर्चे लग जाते हैं और उतना पैसा लगाने के बाद भी, उतना खर्चा करने के बाद भी उस देवता तक अगर पूजा ना पहुँचे तो उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होगा कि हमने इतना लगाया, अब कैसे हम पूजा दें कि उस देवताओं तक हमारी पूजा पहुँच जाए जो कि सुलभ हो। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो कमज़ोर शक्ति होती है उसको लोग पूजा देते हैं और उसी के इर्द गिर्द कोई ताकतवर अगर शक्ति निवास करती है तो कमज़ोर शक्ति उस भोग को नहीं पाती है और वो ताकतवर ले लेती हैं। और जब उन कमज़ोर शक्तियों से किसी भी कभी ऐसे समय पर बुलाया जाता है कि भाई आपने तो पूजा इसने दिया है, आपने पाया, बोले हमने नहीं पाया है, फला भूत ने या फला व्यक्ति ने ले लिया है। ऐसा कई बार मेरे साथ स्वयं हुआ है कि मैं जब किसी और को देवताओं को बुलाता हूँ, कहीं चलो किसी का स्थान जंगल में है, कहीं पहाड़ों में है, तो उनको बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि भाई तुम्हें मिल गया, तो बोले नहीं हमारे पास वो ले लिया हमारा पूजा। तो ये बात सही है कि वो ले लेते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं बताते हैं ना तब उन चीज़ों को लगता है कि हो ये तो गड़बड़ चीज़ें हैं, उससे ऐसी विधि अपनानी चाहिए। अब आते हैं हम विधि पे। जिस देवी देवताओं की आप पूजा दे रहे हो, भोग दे रहे हो, जहाँ आप जिस स्थान पे भोग दें उस स्थान पे जैसे आप शराब भोग दे रहे हो तो आप एक काम उसमें करिए कि जहाँ सामग्री रखिए एक अलग से शराब की बोतल लेके जाइए छोटी सी, और उस बोतल से चारों तरफ एक घेरा बना दीजिए उस देवता का स्मरण करते हुए जिस देवता को आप देना चाहते हो। तो अन्य शक्तियाँ, किसी भी प्रकार की शक्तियाँ घेरे में प्रवेश नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि आपने समय से पहले ही उस देवता के नाम से ही शराब लड़ा दिया है, चारों घेरा बना दिए हैं। तो जब उस वृत्ताकार में जब उसके भोग के उसके नाम पे पहले से ही चढ़ गया है और जो कि ज़मीन पे गिरा दिया गया है तो उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो तो जो अगल बगल की प्रेत शक्तियाँ, पैशाचिक शक्तियाँ होती हैं उनकी ताक सदैव रहती है कि जो आपने सामग्री एकत्रित कर रखी है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है, उसे वो पहले ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद हमें लगता है कि हमने तो उस शक्ति को दे दिया है। उस शक्ति तक जब भोग नहीं पहुंचता और समय अंतराल के बाद जब वो शक्ति कभी आती है और वो बोलती है कि हम पूजा नहीं पाए हैं, तब इंसान का दिमाग घूमता है कि हमने तो पूजा दे दिया है पर ये शक्ति पाई कौन नहीं, कैसे क्यों नहीं पाई, और बीच में वो कौन ले लिया, या हमारी शक्ति कमज़ोर है या कुछ है। क्योंकि तब क्या होता है, तरीके तरीके से मन में बातें उठने लगती हैं, कई संदेह होने लगते हैं। तो इन संदेहों से परे रहना चाहिए, संदेह कभी शक्तियों पे नहीं करना चाहिए। अब आते हैं, तामसिक हो गई। अब दूसरी चीज़ें कि जो जितना बड़ा आप लोगों ने घेरा बना रखा है उस घेरे के अंदर ही आपको पूजा भोग इत्यादि जो आपको देना है, जो आप देने का प्रयास कर रहे हो उस घेरे के अंदर ही आपको देना है। इस बात का विशेष याद रखना है कि जो आपने सर्कल बना रखा है उस घेरे के अंदर जो भी भोग हो, जो भी पूजा हो,
उस घेरे के अंदर आप दे दे, वो शक्ति उस शक्ति तक वो पूजा पहुंच जाएगा। अब आते हैं जो सात्विक रूप में है, जो शराब इत्यादि नहीं चढ़ाते हैं, जो सात्विक तरीके से पूजते हैं, उनके लिए क्या करना है, एक लोटा जल लेके जाएं, एक लोटा जल लेके जाएं और उन्हीं देवताओं का नाम लेते हुए उस लोटा का जल एक सर्कल में बना दे, चारों दिशाओं में गोला घेरा बना दे और उनको भी यही विधि अपनानी है, जिससे जो पूजा पाठ जो अन्य देनी है वो बाहर ना दे के वो वृत्त के अंदर ही उन देवताओं के नाम पे दे। जिन्हें ये भय रहता है, जो डर रहता है, या जिनके मन में ऐसी धारणाएं होती हैं कि हमारा पूजा जो हम पूजा दे रहे हैं वो हमारे देवता तक नहीं पहुंच रहा है या कोई अन्य शक्ति ले रही है, और ये होता भी है क्योंकि जब स्वयं के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है, हालांकि मेरे साथ तो ऐसी नहीं होती है, स्वयं के साथ मतलब कि ऐसे केस जब देखने को मिलते हैं कि सामने वाला जब ऐसी आता है और उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी रहती, फिर कई लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ सेम घटनाएं घटी रहती हैं, तभी होता है कि हाँ ये वास्तव में होता है। जो लोग पूछते हैं प्रश्नों को, ये वास्तव में होता है। देखो, ज्ञान अनुभव से आते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, किसी में सिचुएशन में हम फंसते हैं या उन सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये सत्य, ये भी है, वो भी है, ये भी है। और ऐसा नहीं होता कि आपने जिस चीज़ को देखा नहीं वो सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हमने जिसे देखा नहीं वो सत्य नहीं होता है। हमारे सोच से परे भी सत्य होते हैं। जहाँ तक हमारी सोच होती है उससे परे भी सत्य होते हैं। तो इसलिए सदैव ज्ञान रहस्य सदैव छुपे रहते हैं, कुछ खोजे जा चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं। तो आप लोग के जो देवी देवता हैं जिन्हें आप पूजते हो, उनको आप इस तरीके से पूजा पद्धति द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी भूत प्रेत हो या कोई अन्य शक्तियाँ जो आपके देवताओं को, जो आपके हाथ से दिया हुआ भोग खा रही हैं, वो भोग नहीं पा पाएंगी। आपका देवता इस तरीके से भोग पाएगा, जो भी पूजा है, जो भी भोग है पाएगा, और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पूरी तरीके से वो अपना आशीर्वाद बना के रखेगा, जिससे भविष्य में आपके परिवार की रक्षा हो सके। देवता लोग क्यों पूजते हैं? देवता इसीलिए तो पूजते हैं कि वो अपने घर और परिवार की रक्षा कर सकें। अगर वो नहीं पूजते हैं तो फिर कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके पास, तरह तरह लोगों के पास उन्हें जाना पड़ता है, धक्के खाना पड़ता है। 10 लोग 10 तरीके की बातें, लोग एक दूसरे की बातें झूठ करने में, काटने में लगे रहते हैं कि नहीं उसकी बात गलत है, हमारी बात सही है। वहाँ जाओगे तो वो बोलेगा हमारी बात सही है, उसकी बात गलत है। तो इन सब चीज़ों में आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। और दुखी व्यक्ति, कहते हैं बीमार व्यक्ति क्या चाहता है, हम ठीक हो जाएं। फलाने ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा, उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शब्दों को ही सत्य करने में लगा रहता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और पूजा, जैसे मैंने बताया है, आपको अगर किसी भी प्रकार के शक हैं या लगता है, या कई बार लोगों के नहीं पहुंचते हैं देवताओं के पास, उनका घर परिवार, बीवी बच्चे, और वो किसी न किसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। कारण यह होता है कि अगर उनके घर में देवी देवता पूजे जाते हैं तो या तो वो खुद देवी देवता की पूजा नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं को घर में लाके बिठा दो और फिर उनको पूजा ना दो तो वो भी गलत बात है। या दूसरा कारण होता है कि वो पूजा तो दे रहे हैं पर किसी पैशाचिक शक्ति या दुष्ट शक्ति या किसी शत्रु के षड्यंत्र द्वारा, षड्यंत्र इसलिए कह सकते हैं कि कोई अन्य दुष्ट शक्तियों को प्रयोग कर रखा है, जो सामने वाला व्यक्ति कम जानकार है, ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं, बेचारा सीधा साधा भगत आदमी है, पुजारी आदमी है, उसके साथ अन्याय हुआ है। इस कारण से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अन्यथा जो भाई जानकार है, जो सब चीज़ का जानता है, उसके साथ कोई क्या खेल खेल सकता है। तो आप लोगों को मैं बड़े ही आसान शब्दों में बता दिया है। इस चीज़ का प्रयोग करके आपके जो देवी देवता भोग पूजा नहीं पा रहे हैं
उन सबको बड़े ही सरलतापूर्वक दे सकते हैं और आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।